भगवत भक्त के द्वारा कर्म नहीं होते, प्रत्युत उसके द्वारा प्रतिक्षण पूजा होती है, सेवा होती है। भक्त जो भी काम करता है वो सोचता है भगवान आपकी पूजा हो रही है, आपकी सेवा हो रही है। क्योंकि प्रत्येक कर्म में उसका भाव पूजा का रहता है। वो सुबह उठकर सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु आज दिन तक का जीवन आपने दिया, आपको समर्पित है, और आज का दिन भी आप दे रहे हैं, आपको समर्पित रहेगा। आगे का मेरा जितना जीवन होगा प्रभु वो आपके समर्पित होगा। मैं आपका हूं, आपके लिए हूं, तो मेरा हर कार्य, मेरा जीवन आपको समर्पित, तो उसका जीवन पूजा बन जाता है। जिसका मन भगवान में लगा रहता है उसे सामान्य मनुष्य नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के दरबार का सदस्य है। भक्तों को सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। उनका मन भगवान में लगा है, वो बहुत ऊंचाई पर हैं। हमेशा उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, अच्छे से बोलना चाहिए। जो भी भगवान के भक्त हैं, भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, हमेशा उनसे अच्छे से बोलना चाहिए। उनके प्रति जरा भी हम द्वेष का भाव रखेंगे, हमारे कर्म बनेंगे और हमको कुछ ना कुछ दुख आएगा, कुछ ना कुछ परेशानी आएगी। तो जो लोग भी भगवान का भजन करते हैं, कभी उनको सताना नहीं चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए, उनके लिए कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि जो भगवान में लगे हैं वो महान हैं। जैसे लोभी आदमी की दृष्टि धन पर रहती है, ऐसे ही भक्त की दृष्टि भगवान पर रहती है। लोभी आदमी पैसा इकट्ठा करता है, लेकिन लोभी आदमी का पैसा इकट्ठा किया हुआ भी, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा कि एक दिन आता है, मृत्यु गर्दन दबोचती है, मुट्ठी सब खुल जाती है, सब यहाँ का यहीं रह जाता है। लोगों ने जिन्होंने बहुत जमा कर लिया तो अभी दिक्कत आई, तो ये किसी ने किसी का उदाहरण बताया कि वो खर्चा करे जा रहे हैं, सब खर्चा करे जा रहे हैं, और बड़े खुश हो रहे हैं, अब इतना कम हो गया, अब इतना कम हो गया, अब इतना कम कर करके जो पहले जमा करने में लगे थे, बढ़ाने में, अब वो उसको कम कर करके खुश हो रहे हैं। क्योंकि काम तो आ गया, काम तो आ गया। जो रखे बैठे हैं अभी भी, वो तो आगे कागज हो जाएगा सब। तो कुछ नेक काम कर लें, अच्छा है। घर का ही कुछ सामान ले लें, कुछ लोग अभी भी चेंज कर रहे हैं उसको, घर का ही सामान ले लें, कुछ तो काम आ जाएगा। रखने से तो कुछ काम नहीं आएगा। और एक दिन तो ऐसा आएगा जब सब कुछ बेकार हो जाएगा, सभी कुछ जीरो हो जाएगा। आज हम परेशान हैं कि कैसे हो कैसे हो, उस दिन क्या होगा, तब तो कैसे हो का सवाल ही नहीं रहता, तब तो खत्म, काम खत्म, खेल खत्म। आप भगवान के दास बन जाओ तो भगवान आपको मालिक बना देंगे। हम भगवान के दास बन जाएं, हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, तो भगवान हमको मालिक, मतलब फिर हम राइज कर जाएंगे, भक्त बन जाएंगे, ऊंचाइयों तक चले जाएंगे। स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक स्तर हमारा बहुत उन्नति कर जाएगा। तो हमको चाहिए कि हम भगवान के दास बन जाएं। हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। जिस भक्त को अपने में कुछ विशेषता नहीं दिखती, हे नाथ मेरे में तो कमियां ही कमियां हैं, अच्छाई तो कुछ है ही नहीं, ऐसा जो मानता है, हे नाथ मेरे में तो कमियां ही कमियां हैं, अच्छाइयां तो कुछ है ही नहीं। अपने में किसी बात का अभिमान नहीं होता। अगर कोई अच्छाई नजर भी आ जाती है तो उसको जरा भी अभिमान नहीं होता, जरा भी अहंकार नहीं होता।
उस भक्त में भगवान की विलक्षणता उतर आती है। ऐसा जो भक्त होता है, जो भगवान से जुड़ा रहता है हर समय, उनको भूलता नहीं, अपने में कोई विशेषता नहीं मानता, अभिमान नहीं करता किसी भी बात का, उसमें भगवान की विलक्षणता उतर आती है, भगवान की शक्तियां आ जाती हैं उसमें। वो जैसा सोचता है वैसा होता है, जैसा बोलता है वैसा होता है, जैसा उसका भाव होता है वैसा होने लगता है। उसका भाव क्या होता है? हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरा आपसे प्रेम हो। भक्त को भगवान की सेवा में आनंद आता है। वो जो कार्य करता है उसको भगवान की सेवा मानता है। जो भी कार्य करता है, हे नाथ आपकी सेवा हो रही है, आपके लिए सब काम हो रहे हैं। हम लोग घर में जब भी काम करते हैं, हमारे आगे दो ऑप्शंस होते हैं। या तो हम कह दें भगवान घर आपका है, आपके लिए काम कर रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, बस विचार करने की बात है। हे नाथ घर आपका है, आपके लिए कार्य हो रहे हैं। और एक है हम ये सोचें घर मेरा है, मैं काम कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ, बच्चों के लिए कर रहा हूँ, हमारे ऊपर है। अब एक प्रश्न उठता है हमारे मन में, हमारे अंतःकरण में, हम सत्संग सुनते भी हैं, फिर भी भगवान के प्रति महत्व बुद्धि नहीं होती। महत्व बुद्धि संसार के ही प्रति रहती है। हमको बढ़िया संसार ही लगता है, भगवान इतने बढ़िया नहीं लगते। भगवान से उतना प्रेम नहीं होता हमारा जितना संसार से होता है। इसके लिए संसार के प्रति जो महत्व बुद्धि बैठ गई है ना हमारे मन में कि संसार हमारे काम आएगा, लोग हमारे काम आएंगे। जैसे कोई बीमार पड़ता है तो उसको याद आती है डॉक्टर की, भगवान की नहीं आती। भक्तों में ऐसे केस देखे गए हैं, हम लोग भी देखते रहते हैं। जब से भक्ति शुरू हुई है, किसी का पता चलेगा बुखार आया, बुखार तेज हो गया, 102 103 हो गया, अगले दिन जो है वो डाउन हुआ, 100 रह गया, और तीसरे दिन वो और डाउन हो गया, चौथे दिन वो ठीक हो गया। दवाई भी नहीं ली कोई, होम्योपैथिक दवा बस लेकर के और बुखार ठीक हो गया। डॉक्टर की दवा खाओ, 7 दिन खाओ, 5 दिन खाओ, इतनी तबीयत खराब कर देती हैं, वो जहर होती हैं एक तरह से। एलोपैथिक दवाएं सब जहर हैं, एक प्रकार का स्लो पॉइजन है सभी। तो वो दवा खाते हैं उस तरह की, फिर भी समय लगता है, आगे फिर तबीयत खराब हो जाती है, पेट खराब हो जाता है, एसिडिटी बन जाती है। तो ये सब चीज़ें चलती हैं, फिर भी हमारी महत्व बुद्धि संसार की तरफ ही रहती है। हमारी महत्व बुद्धि भगवान की तरफ नहीं हो पाती। तो क्या करना होगा? विचार करना होगा। हमको विचार करना होगा कि मेरे काम कौन आएगा। आप देखिए विचार करके थोड़ा। एक दिन आएगा जब कौन काम आएगा। एक सत्संग में है तो उन्होंने कई पास्ट लाइफ देखी हैं, अपनी पूर्व जन्म देखे हैं। तो उन्होंने बताया कि हर जन्म में हमने ये देखा कि जब हमारा अंतिम समय था तो हम अकेले लेटे हुए थे, कोई नहीं था हमारे पास। एक सत्संग प्रेमी बता रही थी कि एक बूढ़ी माता जी हैं, उनके घर कभी मिलने जाते हैं तो बहू बेटों ने कटोरी चम्मच दे रखी है कि जब तुम्हें हमें आवाज़ लगानी हो तो आवाज़ तो तुम्हारी आएगी नहीं, क्योंकि घर थोड़ा इस तरह से बना हुआ है कि उनका कमरा अलग है बिल्कुल और घर दूसरी तरफ है, कुछ ऐसी बनावट है घर की। तब वो जोर से कटोरी चम्मच बजाएं तो कोई आता है उनके पास कि क्या बात है, क्या चाहिए। तो कहने लगी कि मैं अक्सर ही ऐसा होता है, कटोरी चम्मच बजाती रहती हूँ, कोई नहीं आता है। ये ना हम लोग क्या है, दुनिया को आंखें खोल के देखते भी नहीं है ठीक से। गुरु हमें बताते हैं, दुनिया के बारे में बताते हैं कि क्या हाल चाल है दुनिया का, संसार का। एक साधक कह रही थी कि मेरा भाई बहुत अच्छा है। तो हमने कहा ठीक है, हमने भी भाई देखे हैं। एक बार हमारी एक रिश्तेदारी में थे बड़े, तो उनकी वाइफ जो है काफ़ी चिड़चिड़ी थी,
तो नंद जो है वो पति का शरीर शांत हो गया, कोई उधर था नहीं, तो 2 बच्चों को लेकर उनके घर आ गई। तो भाभी जो है वो चिड़चिड़ी, एकदम चिड़चिड़ाए, रोज चिड़चिड़ाए। तो भाई को मजबूर होकर के बहन को बुड्ढा आश्रम में छोड़कर आना पड़ा और दोनों लड़कों को हॉस्टल में भेज दिया पढ़ने के लिए। पैसा ज़्यादा तो मिलता नहीं था उनको, तो बच्चे भी बहुत कम उसमें पले, कमी में। और बहन तो विधवा आश्रम, बुढ़ा आश्रम में जाकर रहने लगी। वहाँ पे काम करो तो उसके बदले में वो खाना देते हैं, काम नहीं करो तो खाना भी वो लोग बहुत बुरी तरह करते हैं बिहेव। 2 रोटी दे दी, ज़रा सी सब्जी दे दी, हालांकि थोड़ा पैसा जमा करा लेते हैं, फिर भी सब तरह के होते हैं जैसा उनको उस समय मिला। तो इस संसार में कौन किसका है? हम नजर आंख खोलकर ठीक से देखते भी तो नहीं है कि कौन किसका है इस संसार में। हम सोचते हैं मेरे मेरे मेरे, जब तक सब कुछ ठीक है। एक कहावत है कि जब तक आप काम के आदमी हो कोई आपको छोड़ेगा नहीं, और जब आप बेकार हो जाओगे, हाथ पैरों से काम नहीं होगा, ऐसा आता है समय, धीरे धीरे करके ऐसा समय आता है जब हाथ पैरों से उतना काम नहीं होता, कम हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है बिस्तर पर पड़ जाते हैं, तो कोई आपको रखेगा नहीं। आप काम के आदमी हो तो कोई आपको छोड़ेगा नहीं, और आप काम के नहीं हो तो कोई आपको रखेगा नहीं। सुनते हैं हम बात, गुरु बताते हैं, सुनते हैं, पर ध्यान नहीं देते। अब हम ये चाहते हैं कि जैसे आप बात चली कि वो कोई बीमार हो गया, पड़ा है, कटोरी चम्मच बजा रहा है, कोई सुनता नहीं, कोई आता नहीं। ये बीमार पड़ते क्यों हैं लोग? एक तो बीमारी नेचुरली आती है, किसी कारण से आती है, भाग्य से आती है, वो एक अलग चीज़ है। एक बीमारी होती है धीरे 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 हमारी तबीयत खराब रहने लगती है। क्या बात है, डॉक्टर को दिखाओ तो कोई रीज़न नहीं पता चलता, रिपोर्ट चेक कराओ तो कुछ रिपोर्ट में कुछ है नहीं। क्या बात है, क्यों बिस्तर पे पड़े हुए हैं, क्यों इतनी तबीयत खराब है, काम नहीं हो पा रहा है, उठ नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे ठीक से, बीमार हैं बीमार हैं। क्या बीमार हैं, बीमारी का भी कोई खास पता नहीं है। डॉक्टर तो नाम बता देगा, ये है इनको, ये है इनको, ये है, ठीक है। इस तरह के काफ़ी लोग मिलते हैं, देखने में आते हैं। ये कारण है हमारे विचारों का। जितनी हमारे विचारों में नेगेटिविटी रहती है वो धीरे धीरे करके बीमारी क्रिएट करती है। तो हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। मन में बात आती है उसको धीरे से हटा देना चाहिए, पॉजिटिविटी लानी चाहिए। गुरु से हमें क्या मिला आज दिन तक, गुरु से कितना ज्ञान मिला है, कितनी समझ मिली है, उस समझ को, उस ज्ञान को काम में लाना चाहिए, और जो नेगेटिविटी है उसको छोड़ देना चाहिए। जाने दो, अवॉइड करो, ध्यान मत दो, इग्नोर करें। मन में तो बातें आती हैं बहुत सारी, सड़क पे बहुत सारे लोग चलते हैं तो क्या करते हैं हम, ध्यान नहीं देते। ऐसे मन में बहुत सारे विचार आते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते ही रहते हैं। एक विचार छोड़ो, जैसे तैसे कोई अच्छा विचार कर रहे थे, फिर कोई भी बुरा विचार चला आया। अब नहीं करना चाहते, फिर भी आ रहा है। तो भगवत भाव से उन विचारों को काटना पड़ता है, फिर पुकारना पड़ता है, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे मन में क्या बेकार की बातें आ रही हैं, ये क्या बातें आ रही हैं, क्या करना है, इनका क्या लेना देना, मेरे से क्या मतलब, मेरे से क्या मतलब है, हटाओ इन बातों को। हे भगवान मैं आपका भजन करूं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या बेकार की बातें चली आती हैं, और नेगेटिविटी करेगी क्या, ये मेरी तबीयत खराब करेगी। तो ये लोग बीमार पड़ते क्यों हैं, इनके बेस में अगर हम जाएं, लंबे अरसे तक बीमार पड़े रहते हैं, बाद में खाट पकड़ लेते हैं, फिर उठ नहीं पाते। Whatever your beliefs may be about yourself and the world, remember that they are only thoughts and thoughts can be changed. Do not worry, only those ideas that are right for you will become part of you. You may think that some of the techniques are too simple or could not possibly work for you, but try.
बहुत सारी बातें होती हैं, हम सत्संग में सुनते हैं, हम सोचते हैं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हम नहीं कर पाएंगे, पर कोशिश करो, अपनी विचारधारा को चेंज करें। जब भी नेगेटिव फीलिंग्स आए, द्वेष की फीलिंग्स आए, बुराई के विचार आए, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है, मेरा क्या मतलब, कोई कैसा भी हो, जैसा होगा वैसा, वो उसके साथ है, उसकी बुराई उसके साथ है, जो करेंगे सो भरेंगे, तो क्यों भय उदास, जो कर रहे हैं सो भरेंगे, हम क्यों अपना मूड खराब करें, हम क्यों अपना मन बिगाड़ें, हम अपना काम करें। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, हम तो आए थे हरि भजने के लिए, बेकार के चक्करों में पड़ गए। तो जहां भी रहते हैं, घर भगवान का है, परिवार के सदस्य सब भगवान के हैं, काम भगवान का है, बिजनेस है तो भगवान का है, सर्विस है तो भगवान ने दी है, भगवान के लिए करते हैं, घर का काम करते हैं भगवान आपके लिए करते हैं। अब सोचते हैं तो भगवान हम आपके लिए सोचते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपके विचार सोचते हैं, नाम जप करते हैं, आपका ध्यान करते हैं। Our subconscious mind accepts whatever we choose to believe. अब हमारे हाथ में है, हम जो सोचना चाहते हैं वो माइंड हमारा उसी तरह का बन जाता है। धीरे धीरे समय लगता है, अपने साथ मेहनत करनी पड़ती है। मैंने देखा है बहुत सारे मन में विचार आते हैं, बार बार कहना पड़ता है नहीं ये मेरे लिए नहीं है, मेरे काम का नहीं है, उसको हटाना पड़ता है, अच्छे विचारों को लाना पड़ता है। ये मेहनत है, इसी को पुरुषार्थ कहते हैं, इसी को पुरुषार्थ कहते हैं। मन में तो बातें सबके आती हैं, सब तरह की आती हैं, ऐसे देखने में आपको सबके चेहरे दिखेंगे, कुछ नहीं पता चलेगा ये क्या सोच रहे होंगे, इनके मन में क्या है। लेकिन शेक्सपियर ने एक जगह कहा है कि माइंड का जो रिफ्लेक्शन है वो फेस है। आदमी क्या सोच रहा होता है उसके फेस पे नजर आ जाता है, वो कितना परेशान है उसके फेस पर नजर आ जाएगा, वो खुश है तो उसके चेहरे पर नजर आ जाएगा। दूसरा एक और है, उसी ने शेक्सपियर ने कहा, कुछ लोगों को देखा तो उसने कहा कि देयर इज नो आर्ट टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन ऑन द फेस। अब यही नहीं पता चलता किसी को देख करके सोच क्या रहा है। दोनों बातें हैं, कुछ लोगों का फेस एक मिरर है, उसकी सोच का एक दर्पण है, दिखाई देता है क्या सोच रहा है, ये कैसा व्यक्ति है, पता चल जाता है उसको देखकर। कुछ लोगों को देखकर पता ही नहीं चलता ये कैसे हैं, अंदर में क्या है इनके। तो सब तरह के लोग होते हैं दुनिया में। अब हम अपनी तरफ देखें, लोगों को छोड़ें। हम जब खुश होते हैं तो हमको कैसा लगता है, हमारा चेहरा कैसा लगता है, शीशे में देखते हैं तो कैसा लगता है। हमको तो अपना पता है ना, हम लोग सत्संगी लोग जो है ना, अंदर बाहर एक से होते जाते हैं, हम लोग अच्छे व्यक्ति बनते जाते हैं। धीरे 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 समय लगता है, समय लगता है, जादू नहीं होता, कोई एक दिन में महान नहीं बन जाता है, समय लगता है। पर जिस दिन आप सत्संग में पहली बार आए थे और आज शीशे के सामने खड़े होकर देखेंगे तो आपको चेहरे पर, उस दिन को अगर आप याद कर पाएंगे तो चेहरे पर फर्क नजर आएगा। एक हमारे पॉजिटिव थिंकिंग की क्लास होती है हफ्ते में एक दिन, तो एक साधक आती थी बिल्कुल काली। अब आते 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 गोरी तो नहीं कह सकते, लेकिन काफी रंग फेयर हो गया है। उससे पूछा भाई तुम क्या गड़बड़ी करती थी सत्संग में आने से पहले। उसको हो गए 4-5 साल। 4-5 साल में जाकर चेहरे का एकदम रंग बदल गया है। चेहरे का सब जो मुस्कुराहट है वो एकदम, शुरू में तो वही सिकुड़ा हुआ चेहरा, गुस्सा, अब एकदम मुस्कुराता हुआ चेहरा। पूछा क्या बात थी, क्या सोचती थी। बोली पहले तो सबसे पहली बात तो ये सुनिए कि मैं समोसा बहुत खाती थी। अब तला भुना कोई खाएगा तो क्या उसका क्या ब्लड क्या बनेगा उसका, ब्लड में तो टॉक्सिन्स ही टॉक्सिन्स होंगे। समोसा क्या होता है, उसी तेल में तलते रहते हैं लगातार लगातार। सब्जी तो आप बनाते हैं, एक बार तेल डाला उसमें सब्जी पक गई, खत्म, आपका फ्रेश तेल अलग रखा है। वो तो उसी तेल में बराबर और तेल में ऐड करते जाते हैं। 1 महीने का तेल हो गया, पकते 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 बिल्कुल कैंसरस हो जाता है वो तो। मार्केट में जितनी चीज तली हुई आती हैं वो सब कैंसरस तेल की होती हैं। ब्रेड पकौड़ा हो या कोई हो, कुछ भी, जितना तला हुआ सामान आप मार्केट से लेते हैं, नमकीन, भुजिया, ये वो,
जितनी नमकीन चीज़ें होती हैं तली हुई, ये सब कैंसरस तेल में बनती हैं। एक एक महीना वो तेल पकता रहता है, उसी में और डालते जाते हैं, उसी में और डालते जाते हैं। क्या चेहरा बनेगा हमारा, क्या शरीर बनेगा हमारा? जब विचारधारा चेंज हुई, उसने बताया मैंने समोसे खाना बंद कर दिया। अब जब सत्संग में प्रसाद में मिलते हैं तब खाती हूं बस। तो सत्संग में प्रसाद में कम मिलता है, महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार, और एक होता है रोज 2-3 समोसे खाना। कचौड़ियाँ खाते हैं कुछ लोग, कुछ तरह तरह की चीज़ें आती हैं मार्केट में। घर का भोजन फ्रेश बना हुआ सात्विक होता है। अब हमारी सोच कैसी है इस पर? कभी कभी हम अपने बारे में सोचते हैं कि हम बहुत नाटे हैं, ठिगने हैं, छोटे हैं, लंबाई कम है। कोई सोचते हैं बहुत बहुत मोटे हैं। अब कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए थायराइड की प्रॉब्लम है, कोई और प्रॉब्लम है, खाते थोड़ा हैं, अंग ज़्यादा लग जाता है। पानी ऐसा उनके लिए होता है जैसे घी पी लिया। 1 गिलास पानी पीते हैं, शरीर फूल जाता है। तो ये सबका अपना अपना होता है। कोई होता है घी पी जाता है, कुछ नहीं होता। अपना अपना शरीर की रचना होती है। तो कोई कैसा, कोई कैसा, कोई बहुत मोटा, कोई बहुत पतला। कितना चाहता है मेरी तंदुरुस्ती बन जाए, मैं थोड़ा तो मोटा नहीं, ठीक दिखने लगूं, लगे कि हाँ भाई खाते पीते घर का है। ऐसा लगता है कि बीमार आदमी, होता ही नहीं कुछ। तो कोई सोचते हैं आई एम टू शॉर्ट, आई एम टू फैट, आई एम टू थिन, आई एम टू टॉल। कोई सोचते हैं हम बहुत लंबे हैं, लंबाई बहुत ज़्यादा है। कोई सोचते हैं हम स्मार्ट नहीं है, काश हम भी स्मार्ट होते। कुछ को अहंकार होता है हम बहुत स्मार्ट हैं। कुछ लोग सोचते हैं हम बहुत गरीब हैं, कुछ सोचते हैं हम बहुत पैसे वाले हैं। अहंकार होता है इस बात का। ये सोच है सब। कुछ लोग सोचते हैं हमारी रिलेशनशिप चलती नहीं है, पता नहीं क्या बात है। शुरू में माँ बाप के साथ लड़ाई रहती थी, शादी हुई तो पति के साथ, पत्नी के साथ लड़ाई रहती है, बच्चे हो गए तो बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा रहता है। रिलेशनशिप कोई काम ही नहीं करती है। भाई बंधुओं से, रिश्तेदारों से भी लड़ाई है। ज़्यादा प्रेम किसी से है ही नहीं, और किसी से है 1-2 से, लेकिन बाकियों से लड़ाई है। ऐसा क्यों है? जैसा हम सोचते हैं अपने बारे में, प्रॉब्लम ये है कि वही चीज़ पक्की होती चली जाती है और हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। और ज़्यादा वो चीज़ पक्की होती जाती है और हम बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहते हैं, बल्कि और हमारी जो हेल्थ है वो खराब होती चली जाती है और आगे चलकर बीमार रहने लगते हैं। कोई भी नानी दादी अगर उनसे पूछें आप माताजी इतना बीमार क्यों रहते हो, वो बता नहीं पाएंगे क्यों रहते हैं। सोच है इसके पीछे, निगेटिविटी। पता नहीं होता हमको निगेटिविटी होती क्या है, लेकिन हमारे जीवन में काफ़ी निगेटिविटी होती है, तो वो हमारी हेल्थ पर असर डालती है। अगर तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, तो दिनचर्या में एक तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज। कुछ लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ घर में ही योगा कर लेते हैं, एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। दिनचर्या में एक्सरसाइजेस होना बहुत ज़रूरी है। खान पान का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। सत्संग बहुत ज़रूरी है। भगवान का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। भगवान के समर्पित होना, हे नाथ मैं आपका हूँ, आपसे ही जीवन मिला, एक दिन आपसे ही आए और एक दिन आपके पास ही वापस जाना है, हम आपके हैं। तो ऐसा सोचने से, मन के भावों को बदलने से हम देखेंगे कि हमारा जीवन बदलता चला जाएगा, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहने लगेगा। दवाओं की ज़रूरत कम होती जाएगी। शुरू में तो दवा लेनी पड़ती है तबीयत को ठीक करने के लिए, लेकिन धीरे 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 आप देखेंगे
इन चीज़ों की ज़रूरत कम होती जाएगी। अच्छा खाने पीने से, अच्छा खान पान कौन सा होता है? सात्विक, शुद्धता से बनाया हुआ, कम घी तेल का, कम नमक मिर्च मसाला, प्योर फूड, फ्रेश बना हुआ। जो भी आप खाते हैं उसमें ये नहीं होता खाली तुरई होती है, नहीं, सब चीज़ आप खाइए, फ्रेश बनी हुई, तभी ताज़ा बनी हुई, कम तेल घी में, अच्छी तरह कुक की हुई। पहले ज़माने में तो देखिए लकड़ी पर बना, अभी तो लकड़ी मुश्किल हो गई, महंगी हो गई, गैस पर ही बनाना पड़ता है, मजबूरी है। उस पर भी तरीके हैं, धीरे धीरे मंदी गैस पर, सिम करके छोटी गैस पर बनाएंगे तो सब्जी बढ़िया बनती है। जो भी सब बातें हैं, कुछ हेल्थ की हैं बातें, तो उसको ठीक रखने से, और सबके ऊपर है हमारी सोच। भगवान से जुड़े हैं तो स्वस्थ हैं, संसारी विचार हैं, निगेटिविटी है तो अस्वस्थ हैं। गुरु भगवान के शुक्राने हैं, हमको सारी समझ देते हैं, सारा प्रेम उन्हीं का है, सारा ज्ञान उन्हीं का है, उन्हीं से सब कुछ मिला है, सब कुछ उन्हीं के अर्पित है, समर्पित है। हमारा प्रेम भगवान से बढ़ता जाए, बस यही प्रार्थना है गुरु से कि गुरु जी हमारा प्रेम भगवान से आप बढ़ाते जाइए। आप समर्थ हैं, हम असमर्थ हैं, हमारी सामर्थ्य नहीं, हमारा मन तो संसार की तरफ भागता है। प्रभु हमारे मन को भगवान की ओर लगे, ऐसा बनाते जाइए। गुरु भगवान के शुक्राने।